पाठ एक, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। दादी दादी कहानी सुनाइए। बच्चों, इस चित्र में दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी ऑफिस की फाइलों में लिख रहे हैं। बच्चा दादी से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। आप कुछ समझे? ये सभी लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ना, लिखना, कहना, सुनना, ये सब भाषा ही तो है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात या अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। इस तरह भाषा के चार कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना ही भाषा है। भाषा के रूप: जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, जब हम लिखते हैं तो दूसरा पढ़ता है। इस तरह भाषा के दो रूप हुए: पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा: अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उदाहरण: भाषण देना, वार्तालाप करना, टीवी पर समाचार सुनना, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी कहना सुनना आदि। लिखित भाषा: अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण: पत्र लिखना, ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना, एसएमएस भेजना पढ़ना, कहानी पढ़ना, निबंध लिखना आदि। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिए यह हमारे देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है। लिपि: हर भाषा की कोई न कोई लिपि होती है जिसमें उसे लिखा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की भी लिपि देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। व्याकरण: बच्चों, जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब शाबाश कहते हैं और जब गलती करते हैं तो डांट मिलती है। भाषा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने में भी व्यवस्था का होना जरूरी है, नहीं तो सब अपनी मर्जी से गलत सही बोलेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे राधा जाता है, अशुद्ध; मेरे को खाना नहीं खाना, अशुद्ध। चित्र के इन वाक्यों में गलतियां हैं। राधा लड़की है, इसलिए वाक्य होगा राधा जाती है। मेरे को गलत शब्द है, इसकी जगह मुझे होना चाहिए। इस प्रकार सही वाक्य होगा मुझे खाना नहीं खाना। इस तरह ध्यान रखिए, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जो यह बताते हैं कि भाषा में कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही है। इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से ही मिलती है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। एक बार फिर से, भाषा के द्वारा हम अपने भाव विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव विचार ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप हैं: मौखिक, लिखित। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।